नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप देखना शुरू कर चुके हैं रूरल टेल्स। पहाड़ों की बात ही निराली है और यहाँ के मेले, त्यौहार और जो परंपराएं हैं वो अपने साथ एक अलग ही संस्कृति को लेकर चलते हैं। इसीलिए हम आए हैं जौनसार क्षेत्र में, जहाँ आपको दिखाएंगे कि क्या होती है बूढ़ी दीपावली, क्यों मनाई जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे इस त्यौहार को स्थानीय लोगों ने अपने जीवन में ढाला है, संजो कर रखा है। तो चलिए कोरबा गांव की इस यात्रा में मेरे साथ, यानी रूरल टेल्स के साथ। ये चालदा महाराज इस ढंग से है कि 12 साल पांशी में रहता है, 12 साल शांति में, और फिर इनके अपने अपने वो एक साल का वो है। जैसे बरवाशी में चलता है, अब एक साल जैसे पार से आएगा तो कोटी बावर कोटी रहेगा, दूसरे साल देवगार में जाएगा, मुंदोल है एक नाम, फिर वहाँ से थंगाड़ आएगा, थंगाड़ से उधर जानो गुतरोज है, फिर कनासर कोटी आ गया, वहाँ से मौन आया, मौना से यहाँ आ गए। तो इस ढंग से इनका साल साल का वो अपना पीरियड है। चारों भाई क्या कहानी? बस 4 भाई मास है। अब वार्षिक महाराज के पास तो छोटा सा दायरा, 3 जगह रहते हैं वो वहाँ। अब तो महेंद्रती मस्थाई है, बाकी बागी, कूणा और महेंद्रत। पवा से भी ऐसा ही है, चीवा, बोटाणु और बामसू। अच्छा, मासू को दुनिया मानती है, हनोड़ो तीर्थ स्थान है। अब इसका भी मुलकपति राजा भाई पूरे हिमाचल है, पर्वत है, ये जौनसार है, बावर है, पूरे उस पर घूमता है। ये इतिहास है इनका। पूरे जौनसार में महासू एक अद्वितीय अद्भुत देवता के रूप में पूजे जाते हैं और जब इनकी डोली चलती है, खास तौर पे जो सबसे छोटे भाई हैं चालदा महाराज की, तो हजारों श्रद्धालु उनके साथ चलते हैं। तो इस समय चालदा महाराज जो हैं वो समाल्टा गांव में विराजमान हैं और करीब 1 साल वो यहाँ रहेंगे और फिर से इनकी डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी। अगर जीवन में 2 बार इनके दर्शन कर लें तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसी यहाँ स्थानीय लोगों की मान्यता है। किसी भी विद्यालय की संकल्पना बिना पुस्तकालय के नहीं हो सकती और जिस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का दौर शुरू होने वाला है उसकी तैयारी हमें किशोरावस्था से ही बच्चों को करवानी होगी। इसी संकल्पना के साथ हम लगभग 1.5 साल पहले कोरबा के क्षेत्रीय निवासी श्री रणबीर सिंह जो सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक हैं, उनसे हमने मिले और उनसे हमने ये बात रखी कि सर अगर हमारे विद्यालय में एक अच्छी लाइब्रेरी बच्चों को मिल जाएगी तो बच्चे यहाँ से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। उन्होंने हमारी बात को तुरंत स्वीकार किया और हमें तुरंत 26 जनवरी 2000 को ये लाइब्रेरी उन्होंने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया। इसमें आपको मैं बता दूँ कि लगभग उनका जो इसमें लगभग पैसा खर्च हुआ है, लगभग 2 लाख रुपये करीब खर्च हुआ है। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर
जयराम सिंह मेमोरियल शिक्षण एवं नारी उत्थान समिति ने हमें प्रोवाइड करवाया है, जिसके सचिव हमारे आदरणीय श्री रणबीर सिंह जी हैं, जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं CBSE के। उन्हीं की संकल्पना थी कि अगर हम राणा जी इसको और अच्छा करेंगे तो हम बच्चों को इसका ज्ञान दे सकते हैं और बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। एक बात मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ये कोरबा एक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जहाँ पर सभी बच्चे ST बच्चे हैं यहाँ पे अध्ययनरत हैं, और यहाँ की जो बालिकाएं हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि वो लाइब्रेरी के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ सकती हैं। जैसे नीट की एग्जाम की तैयारी को करना चाहें तो हमारे पास मेडिकल की किताबें यहाँ पे मौजूद हैं लाइब्रेरी में। इधर हमारे पास PCS लेवल की सारी किताबें मौजूद हैं। इधर हमारे पास इनकी जो क्लास वाइज जो ग्रामर्स की बुक हैं, हिंदी की बुक्स हैं, मैथ्स की बुक्स हैं, वो इतनी अच्छी अच्छी बुक्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इन प्रयास यही है। एक इसमें सबसे मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाँव की खासियत ये भी है कि यहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का शिक्षा विभाग का एक आवासीय विद्यालय है, जिसमें हमारे गांव में चक्रोता के बहुत दूर दूर गांवों से निवास करने वाली बालिका पढ़ने के लिए आती हैं। लेकिन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का संकल्पना ये होती है कि वो नज़दीक के GIC में बच्चे पढ़ेंगे, तो वो जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में निवास करते हैं, जो वहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हैं। तो उन बच्चों को ये डबल फ़ायदा हो गया, क्योंकि वो हमने उनको बुक्स उनके स्कूल के लिए भी उपलब्ध करवाई हैं कि वो अपने साथ किताबें ले जाएँ, पढ़ें, और जितना भी समय है वो अपना पढ़ाई में व्यतीत। और निश्चित रूप से मैं आपको आज ये बात कह रहा हूँ कि हमारे पास इसके बहुत अच्छे परिणाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। हमारी जो लाइब्रेरी है हमें बहुत हेल्प करती है। जैसे हम यहाँ पे GK क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेदार है। कितना घंटा आप लोग यहाँ पढ़ने आते हैं? जब हमारा खाली पीरियड होता है तो उस समय हम 1 घंटा लगभग हम लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में किस तरह की बुक्स हैं? लाइब्रेरी में GK क्वेश्चन, हमारे क्लास से रिलेटेड न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, यानी अनेक किताबें हैं जो हमें फ़ायदेदार होती हैं। सर पहले यहाँ लाइब्रेरी भी नहीं थी और यहाँ पे किताबें भी नहीं थी, जो हमें मतलब क्लास से जो हमारी कक्षा की किताबें थी वो हमारे पास रहती थी, और बाकी कुछ नहीं थी सर। और ना ग्रामर, और अब सर सारी किताबें यहाँ हैं और हमें बहुत सारी नॉलेज भी है, हर सब्जेक्ट की यहाँ किताबें हैं। आपको लाइब्रेरी में सबसे अच्छा कौन सी सब्जेक्ट की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? मैथ्स और इंग्लिश। नोवेल भी आपको पढ़ते हैं आप? यस सर। कौन से नोवेल पढ़े आपने भी? सब प्रेमचंद अग्रवाल। किसी भी इलाके का जो शैक्षणिक स्तर है वो अगर जानना है तो सबसे पहले आप जाइए उस गांव के विद्यालय में, यानी प्राथमिक विद्यालय या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज। तो कोरबा इंटरमीडिएट कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी प्रतिभा देखते ही बनती है, खास तौर पे छात्राओं की, क्योंकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी है जो इसी GIC का कोरबा से अटैच किया गया है। तो सारी जो बालिकाएं हैं वो यहीं पढ़ती हैं और शिक्षा का स्तर भी इस इलाके में अच्छा है। जो बातें हमने की इंटर कॉलेज में जो लाइब्रेरी है वो आपने देखी, किस तरीके से बच्चे जो हैं उनको एक लाइब्रेरी दी गई है पढ़ने के लिए, और वहाँ पर वो पढ़ते हैं। केवल अपनी किताबें ही नहीं बल्कि जो और भी सब्जेक्ट हैं उनसे जुड़ी हुई है जनरल नॉलेज का भी अच्छा नॉलेज इस विद्यालय के बच्चों में देखा गया है। हमारे पहाड़ों में भी होनहार बच्चे हैं और इन बच्चों को कितना नॉलेज है, कितना जानते हैं ये उत्तराखंड के बारे में, देश के बारे में, इनसे पूछेंगे। और इनके साथ एक रैपिड फायर क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों आप लोग तैयार हो? यस सर। बच्चों का उत्साह देखिए। अच्छा ये बताओ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? बताओ। सर श्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले कौन थे? तीरथ सिंह रावत। इससे पहले कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अच्छा ठीक है। उससे पहले किसी को पता है? हाँ बताओ। नित्यानंद स्वामी। नहीं वो तो पहले मुख्यमंत्री थे। इससे पहले? त्रिवेंद्र सिंह रावत से पहले। हाँ कौन थे? याद है? अच्छा ये बताओ भारत में एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है आप बताओ? सर देहरादून। देहरादून में। कभी आप गए हो? नो सर। अच्छा IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? IMA जहाँ पर फौज के अधिकारी तैयार होते हैं, आप में से कोई बताएगा कहाँ पर है? वो भी देहरादून में है बच्चों। FRI के बगल में। भूल गए थे? याद आ रहा था? यस सर। अच्छा फूलों की घाटी कहाँ पर है आप बताओ? सर चमोली में फूलों की घाटी। आप गए हो? सुना है नाम? यस सर। सच पढ़ रखा GK में। क्या है फूलों की घाटी क्यों फेमस है? सर वहाँ ज्यादा फूल होते हैं। फूल होते हैं। अच्छा बद्रीनाथ धाम किस जिले में है? सर
चमोली। चमोली में है। अच्छा, गंगा जो नदी बनती है देवप्रयाग में, वहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। कौन सी 2 नदियाँ हैं, कौन बताएगा? आप बताओ। सर गंगा नदी, अलकनंदा नदी, अलकनंदा और देव नदी, भागीरथी भागीरथी और अलंगा नदी। अच्छा, उत्तराखंड में कितने ब्लॉक हैं? आप बताओ। सर 95। अच्छा, और गांव कितने हैं, कुछ आइडिया है? पूरे उत्तराखंड में कितने गांव हैं? 1000, 2000, 15,000 के लगभग गांव हैं। ठीक है, कितने हैं? 15,000 के लगभग। कितने जिले हैं? सर 13। 13। यस सर। और मंडल कितने हैं? सर 2। 2 हैं या 3 हैं? सर 2। 2 हैं। यस सर। गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। एक अभी मंडल बना था, गैरसैंण मंडल, याद है? यस सर। अच्छा, ठीक है। ये बताओ कि जो गंगा नदी है भागीरथी, कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? चंपावत। नहीं 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 नैनीताल। नहीं, कहाँ से निकलती है? बताओ। गोमुख से निकलती है, सुना है? गोमुख ग्लेशियर, वहाँ से गंगा नदी निकलती है। अच्छा, केदारनाथ धाम कहाँ पर है, किस जिले में है? आप बताओ। नहीं है आइडिया? आप? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? अच्छा, हमारा राज्य पुष्प क्या है? सर ब्रह्म कमल। राज्य पेड़? सर बुरांश। राज्य पशु? सर कस्तूरी मृग। अच्छा, राज्य पुष्प हो गया, वृक्ष हो गया, और फूल? ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल। तो ये थे कोरबा इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चे। ये 8वीं के छात्राएं हैं सारी, और रैपिड फायर में आपने देखा किस तरीके से तेजी से जवाब दे रहे थे। कुछ सवाल के जवाब नहीं दे पाए, लेकिन जो ग्रामीण स्तर के बच्चों का जो IQ लेवल होता है, यानी जीके में, मैंने बहुत सारे इंटर कॉलेज में देखा है, बहुत अच्छा नहीं रहता, लेकिन इस इंटर कॉलेज में आकर बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जीके अपना और स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? यस सर। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो ठीक है, यस सर। अखबार पढ़ते रहना। यस सर। ओके, बाय। बाय सर। हमारा गांव में आज दीपावली है और ये मेरा घर है, मेरा बहुत पुराना घर है, और हमारे पापा ने बनाया। बहुत दूर दूर से लकड़ी पत्थर इकट्ठा करके पता नहीं किसी तिथि से बनाया है, और इसको 70-80 साल पुराना मकान है। ये दिवाली हमारी बहुत ऐतिहासिक होती है, कोरबा की दिवाली। और हमारे जितने भी सर्विस क्लास के लोग हैं आगे पीछे छुट्टी ले लेते हैं दिवाली के लिए। हमारा जो एक अपना कल्चर है, हमारा जो कल्चर समाज है, उसके लिए छुट्टी लेते हैं और हमारा अपना कल्चर मनाते हैं, और इसी के लिए सब लोग गांव में आ जाते हैं। और हमारा कमांड गांव है, कमांड परिवार है, इसलिए हमें पूरी दिवाली मनाते हैं। कोट के बारे में बताइए, जो पहना ये कोट हमारा भेड़ के ऊन का बनाते हैं। इस कोट को आज 15-20 साल हो गई बना के, और आज भी सेम है, और अपने हाथों से बना हुआ है, अपने हाथों से सिलवा हुआ है। ऊन के धागा हाथ से ही बनाते हैं, और हाथ से उसको सिलाई करते हैं, और हाथ से उसको यूज़ करते हैं। और कहते भी कोटी? चोड़ा, चोड़ा, इसको चोड़ा कहते हैं हमारे यहाँ। हाँ, कुछ भी बांध लो इसमें बन जाता है। जी, जो जंगल है हमारा, ये हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है, और हमारा एक हिसाब से ताज है हमारे गांव के लिए, क्योंकि इसी से हमें पानी भी मिल रहा है, और इसी से हमें ईंधन भी मिल रहा है। जो चूल्हा जलाते हैं हम, लकड़ियाँ भी मिल रही है, और चारा पत्ती मिल रही है। अब कहानी ये है कि फॉरेस्ट का भी है, ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट का नहीं है, अधिकार तो फॉरेस्ट का ही है, लेकिन हमारा 90% योगदान है इसमें। फॉरेस्ट का हम 10% मान सकते हैं, लेकिन 90% हमें कैसे है कि इसकी धरोहर, हम इस जो धरोहर है हमारी, इसकी हम अपने आप देख रेख करते हैं। देख रेख का मतलब ये है कि जैसे किसी ने पेड़ काट दिया, किसी ने जो है जैसे मानो देवदार का पेड़ काट दिया चोरी से, तो उसका हमारा कम से कम 5,000 जुर्माना बनता है, और उसके लिए दंड अलग से होता है गाँव का। और पत्ती भी किसी ने एक्स्ट्रा काट लिया तो पत्ती के ऊपर भी हमारा जुर्माना होता है। तो फॉरेस्ट तो बहुत कम, मुझे लग रहा है महीने में या 6 महीने में 3 महीने में कोई आता है घूमने। तो ये तो हमारा एक धरोहर है, और हमें हमारे बुजुर्गों ने एक
बहुत बड़ी हमारे लिए ये वो जंगल की जो होती है ये बहुत बड़ी है, क्योंकि आज भी जो पानी हमारे चारों तरफ है गांव में, इसी की देन है। ये जो है खुद हमारे पूर्वजों ने इसका वृक्षारोपण किया है और खुद इसको जो है पहले पूरा बंद करा, फिर चरान चुगान बंद करा, अब तो चरान हो रहा है, लेकिन अब बड़े हो गए पेड़, लेकिन खुद हमारे बुजुर्गों ने बनाया ये। तो उसी समय से लेकर के आज भी हम अपना अधिकार समझते हैं और खुद इसको जो है हम रख रखाव देख रेख खुद ही करते हैं। और इसमें से चारा पत्ती भी अपने तरीके से काटते हैं। जैसे मान लो हमने एक बोझे का परमिशन दिया है, किसी ने 2 काट दिए तो उसके ऊपर 500 रुपये जुर्माना है। कोचे बटोई घाम चेलू झिट बैठी जा डाली का छेलू। कोचे बटोई घाम चेलू झिट बैठी जा डाली का छेलू। छेलू बैठ लो डाली ना हेरी, डाली हेरू लो फौकी ना तोड़ी। छेलू बैठू लो डाली ना हेरी, डाली हेरू लो फौकी न तोड़ी। डाली झपलंगी पीपल है डाली, थऊ ले ली दो तब चली जेलू। कोछे बटोई घाम चेलू झिट बैठी जा डाली का छेलू। भीड़े मूड़ी गजने की डाली, कोछे बटोई डाली का छेलू। भीड़े मूड़ी पैया की डाली, कोछे बटोई डाली का छेलू। भीड़े माथ बुरा से की डाली, कोछे बटोई डाली का छेलू। किसी भी गांव का जो गहना होता है वो उसका हरा भरा जंगल होता है, जो उसको चारा पत्ती या पानी की सुविधा मुहैया करता है। और जिन गांवों के आसपास जंगल नहीं होता वो हमेशा किसी न किसी संकट से जूझते रहते हैं, जैसे पेयजल का संकट है या फिर जो चारे का संकट है या और भी जो पर्यावरणीय संकट है उससे जूझता है। अब आप सोचिए कि कोरबा जैसे ऐसे सैकड़ों गांव होंगे उत्तराखंड में जहां पूर्वजों ने किस तरीके से जंगल को पहले तो पनपाना है और फिर बचाना है, उसकी एक पर्यावरणीय संदेश दिया था। अगर आपको जानना है तो आप कोरबा जरूर आइएगा, देखिएगा कैसे इस गांव के लोगों ने एक बड़ा जंगल खड़ा किया। यानी सामुदायिक योगदान की एक ऐसी मिसाल है जो यहाँ आकर पता चलती है। साल 50 से ज़्यादा हो गया। 50 से ज़्यादा साल। हाँ। इसमें पेड़ में, इस जंगल में एक तो है बांझ जी, सबसे ज़्यादा बांझ है, सबसे ज़्यादा बांझ है, और फिर देवदार है। हाँ, फिर ये चीड़ भी दिखाई दे रहा है आपको कुछ। वैसे चीड़ कम है, चीड़ कम है सर, मुझे लग रहा है अपने आप तो नहीं हो गया ये। नहीं अपने आप ये, हाँ ये अपने आप वो लगाया नहीं इसको। हाँ। ये अपने आप हुआ है, कहीं से बीज आया। काफल और जो काफल भी है, वो भी है, बुरांस भी है। बुरांस भी है यहाँ जी। तो इसका पानी एक तो आप कोरबा के गांव वाले यूज करते हैं, और भी है कोई आसपास का गांव इसके? और जो नीचे जो पानी बह के जा रहा है वो दूसरे गांव यूज करते हैं। हाँ जी, अच्छा। मतलब कम से कम कितने गांव लाभान्वित हो रहे हैं यहाँ पे? तो ये समझ लो कि नीचे जो हमारी जो नदी है उसमें जो सिंचित क्यारियां हैं वो पानी यहीं से जा रहा है। चक्राता कैंट वाले भी ले जाते हैं यहाँ से। गाँव तो नीचे कम है नदी में, लेकिन जो क्यारियां हैं सामने जब चक्राता हम जाते हैं तो वहाँ से जो जंगल दिखता है वो यही वाला, इसके आगे भी तो है? नहीं, इससे आगे नहीं है। हाँ, उससे आगे फिर अलग कैंट दो। हाँ, वो नहीं, देवदार का जो पैच है वो इसके आगे दिखता है। हाँ, वो इधर वाला हमारे एरिया का है वो भी। राणा जी, हम ये मानते हैं कि जैसे किसी गांव में सांस्कृतिक विरासत होती है या फिर ऐतिहासिक विरासत होती है, तो मुझे लगता है ये पर्यावरणीय विरासत है कोरबा गांव की। देखिए गोसाई जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी गांव की समृद्धि का मूल्यांकन करना हो तो उसके चारों तरफ अगर जंगल वहाँ पर उपलब्ध है तो वो गांव ऑटोमेटिकली समृद्ध होगा। कोरबा गांव की ये खासियत रही है, जैसा कि मैंने पिछले 1 साल में देखा कि यहाँ का जंगल बहुत समृद्ध जंगल है, और इस जंगल से ही परोक्ष रूप से पूरा गांव पानी पर निर्भर है। जैसा कि अभी बताया कि इसी जंगल पर पशु चारा भी निर्भर है और परोक्ष रूप से पूरी जीवनचर्या इसी जंगल पर निर्भर है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो संदेश देती है वो इसके संरक्षण की बात है कि गांव वालों ने इसका संरक्षण जिस हिसाब से किया वो अपने आप में एक अतुलनीय उदाहरण है।
उन गाँव के लिए जिन्होंने अपने गाँव के जंगलों को नष्ट किया। खासतौर से मैं अभी गढ़वाल में बहुत जगह घूमा हूँ, चाहे मैं अल्मोड़ा भी गया हूँ, उधर से बागेश्वर भी गया, मैं पौड़ी भी गया, टिहरी भी गया। इतना शानदार मैंने जंगल कहीं देखा नहीं है। इसके लिए गाँव वालों का बहुत बड़ा योगदान है। मिक्स्ड फॉरेस्ट है और मिक्स सारी प्रजातियां लगाई उन्होंने, और उन्होंने इसके संरक्षण के लिए इसको एक धार्मिकता से जोड़ दिया कि अगर कोई इस जंगल को कष्ट देगा या कुछ भी करेगा तो उस पर दंड दिया जाएगा। वो धार्मिक दंड भी हो सकता है और आर्थिक दंड भी हो सकता है। मैंने ये एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ, पिथौरागढ़ में एक गांव देखा हाटथर, तो उन्होंने क्या किया, जंगल में बहुत लकड़ी कट रही थी या फिर ज़्यादा दोहन हो रहा था, तो उन्होंने 10 साल के लिए वो पूरा जंगल देवी माँ को समर्पित कर दिया। अब कोई चाह कर भी नहीं कर सकता, क्योंकि देवी देवताओं को अगर आप उनका प्रकोप जो है, उनका जो डर है कि हाँ धार्मिक। अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं तो मैं कोटी के आगे एक गांव में जा रहा था, पिछले साल की बात है, मेरी ड्यूटी थी वहाँ पर। तो एक सेब के पेड़ में बहुत सेब लगे हुए थे और बच्चे वहाँ नज़दीक में खेल रहे थे, तो कोई बच्चा सेब नहीं तोड़ रहा था। मुझे दिमाग में क्वेश्चन भी आया कि यार ये बच्चे सेब क्यों तोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या उन्होंने चक्कर घुमाया, उन्होंने कहा कि पहला जो सेब होगा वो देवता को होगा। तो अब उसको धार्मिकता से जोड़ दिया, तो एक सामाजिकरण की बहुत बड़ा ताना बाना है ये। इसी तरह से यहाँ के कोरबा के गांव ने जंगल को संरक्षण किया और देवता को समर्पित किया कि इस गांव का अगर संरक्षण होगा तो हमारे देवता मासु देवता प्रसन्न रहेंगे और हमारा गांव समृद्ध रहेगा। लोकेशन एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं कि कोरबा गांव कहां पर स्थित है। अभी हम कोरबा गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर जो उनका जंगल जहां से शुरू होता है वहां पर है। सामने जो NH है, जो स्टेट हाईवे है, ये विकासनगर से होते हुए और चक्राता त्यूणी की तरफ जा रहा है। इस रास्ते से ही चक्राता की तरफ आते हैं। पीछे जंगल आप लोगों ने देख ही लिया है। और जो चक्राता हिल स्टेशन है जो फेमस है, ये सामने पूरा कैंट इलाका है। चक्राता जो कैंट है, आर्मी यहाँ पर है, और सामने का जो पूरा इलाका है वो है पूरा चक्राता। हाँ, अरे गजब। मूल स्थान मेरा कानपुर है और मैं 2019 जुलाई में राजकीय इंटर कॉलेज कोरबा में आया था। तो यहाँ मुझे देखकर ये जो दृश्य है हरा भरा बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के गांव में मैं शादियों में भी गया, तो गांव की शादी की परंपरा को देख कर के मुझे और अच्छा लगा। जैसे यहाँ पर खान पान की परंपरा है, तो हम इनके अंदर जाते हैं तो पहले से जूते आप नीचे उतार दीजिए, अंदर नहीं जाने देते। इसके बाद दरी बिछा दी जाती है, वहाँ पर हम बैठते हैं। हाथ धुलने के लिए हम बाहर जाते हैं तो बाहर मना करते हैं वो लोग। और इसके बाद गर्म पानी ठंडियों का तो गर्म पानी लाते हैं और उसके एक तसला होता है, उसमें हाथ धुलाते हैं। हाथ धुलने के लिए हम बाहर जाते हैं तो बाहर मना करते हैं वो लोग। और इसके बाद गर्म पानी ठंडियों का तो गर्म पानी लाते हैं और उसके एक तसला होता है, उसमें हाथ धुलाते हैं। इसके बाद हम सभी को जो है खाना परोसा जाता है थालियों में। पत्तल में यहाँ नहीं परोसा जाता है, सभी के लिए थालियों में परोसा जाता है। इसके बाद जब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद भी हमें हाथ धोने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। वहीं पर हमें गर्म पानी भी मिलता है, गर्म पानी में हाथ धुलते हैं और अपनी जो तौलिया भी देते हैं कि हम इसमें हाथ से पूछे। तो ये परंपरा मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। और इस क्षेत्र के जो पानी का स्रोत है, पानी के स्रोतों में जो यहाँ के देवता हैं, महाशिव देवता, इनके पानी का स्रोत अलग बना रखा है। वहाँ पर अन्य कोई नहीं जा सकता है, वो केवल देवताओं के लिए पानी के लिए यूज किया जाता है। कोरबा गांव की कहानी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि जौनसार का जो ये गांव की कहानी है, और ख़ास तौर पे इस मौसम में जब यहाँ पर उत्सव जैसा माहौल होता है, वो आपको पसंद आई होगी। लेकिन अभी इस गांव का जो मुख्य आकर्षण है वो आना बाकी है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और अगले वीडियो में इस गाँव की उस ऐतिहासिक जो सांस्कृतिक परंपरा जिसका निर्वाह कर रहे हैं, यानी
बूढ़ी दीपावली उसके विस्तार से आपको जानकारी देंगे, और जो सांस्कृतिक नृत्य होता है उसको, और जो खान पान है, और जो और भी पुरानी इनकी परंपराएं हैं वो दिखाई जाएंगी। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।